अब मुझे आप डीजे रैप्स का ही बताइए कि डीजे रैप्स जिस तरह से शुरू हुआ उसका पूरा जर्नी क्या था? यार सो लाइक आई वाज टेलिंग यू कि प्रोडिजी से सक्सेस हासिल करते करते ऐसे रियलाइज़ हुआ कि तो फिर ये आइडिया पूरा सोचा डीजे रैप्स का जो मैंने बताया, और उसके बाद फिर 2023 में फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड अ लॉट ऑफ ग्राउंड वर्क फिर मैंने डीजे रैप्स जो है स्टार्ट की 2023 जनवरी में। और वहाँ से क्योंकि आई वाज कमिंग विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ एक्सपोजर इन द स्पेस, इन द टेक्नोलॉजी स्पेस, इन द US मार्केट स्पेस एंड एवरीथिंग, तो हमने विद इन 1.5 साल $1 million का रेवेन्यू हिट किया। एंड दैट इज़ मतलब रियली दैट इज़ क्रेजी बिकॉज फॉर एनी, एक तो पहली बात ये है कि US में रोज़ाना की बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ बिजनेसेस जो हैं वो क्रिएट होते हैं, और वो US वाले करते हैं, पाकिस्तानी नहीं करता। यहाँ एक पाकिस्तानी कर रहा था जो वहाँ पे बड़ा नहीं हुआ, जो कि पाकिस्तान में बड़ा हुआ है। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट, इट वॉज नॉट ईजी, बट एक्सपीरियंस लाइक आई सेड, क्योंकि मैं US मार्केट के इस सारे एक्सपीरियंस के साथ आ रहा था। आई न्यू द फॉर्मूला, आई न्यू एवरीथिंग कि क्या किस तरह करना है, और बहुत सारी रिसर्च और ग्राउंड वर्क था पीछे से, तो उस वजह से ये सब अचीव हो पाया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से कंपनी हमारी डगर पे, हमारी वैल्यूएशन अल्हम्दुलिल्लाह एज आई स्टैंड और एज आई सिट एंड स्पीक हियर $2 million की वैल्यूएशन है अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी की। तो या वैल्यूएशन किस तरह से होती है कंपनी की? यार वैल्यूएशन के जो है ना डिफरेंट मेथोडोलॉजीज़ हैं उसको कैलकुलेट करने के, ठीक है, जिसमें एक इसमें कुछ लोग झूठ भी बोलते होंगे यार। पाकिस्तान में बाहर हम सुनते हैं कि यार मेरी कंपनी की वैल्यू इतनी हो गई, तो इसमें कोई झूठ स्कैम बोलने होता होगा? हाँ मैं बताता हूँ, देखो झूठ बोलने वाले झूठ बोल रहे हैं ना, तो बोल सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आगे सुनने वाला है ना, अगर वो थोड़ा सा इन चीज़ों को जानता है तो वो खुद उस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके वैल्यूएशन उसकी कैलकुलेट कर सकता है। रियली? या इट इज़ दैट इजी? इट इज़ ईजी बिकॉज देखो किस तरह से होता है ना, एक तो रेवेन्यू मल्टीपल है, सीधा सीधा रेवेन्यू मल्टीपल क्या है कि भाई आपकी कंपनी ने फलाना टैक्स ईयर में कितने का रेवेन्यू अर्न किया और रिपोर्ट किया IRS को, जैसे हमारे FBI होता है, US में IRS होता है। तो IRS में आपने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया उसका 2x 3x मल्टीपल होता है, ठीक है ना। और दूसरा मेथड होता है इसका नेट प्रॉफिट मल्टीपल। नेट प्रॉफिट मल्टीपल में 3.5x से लेके 6x तक होता है, कि जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसका 3.5 to 6x तक हो सकता है। वैल्यूएशन उसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है। और वो 3.2 या 3.2 से 6 का जो दरमियान है वो अंदाज़ा वो तय करते हैं कंपनी की परफॉर्मेंस पे? यार वो जो है ना मार्केट फैक्टर्स फ्यूचर करते हैं, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। देखो वैल्यूएशन करने वाला जो भी बैठता है ना, पहले तो वैल्यूएशन की कंपनीज भी होती हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो भी आपकी कंपनी को वैल्यू करते हैं। अब आपने शार्क टैंक्स वगैरह देखा होगा, उसमें भी जो है ना वैल्यूएशन किस तरह लगाते हैं कि वो अपनी एक लेके आते हैं, भाई अभी तक हमने ये अचीव कर लिया है और हम इतने % के अगेंस्ट इतनी जो है ना कैपिटल रेस करना चाहते हैं, तो उससे वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। कि उस पर फिर शार्क्स को आपने देखा होगा कहते हैं कि भाई कि आपने अपनी वैल्यूएशन इतनी हाई क्यों की हुई है। अभी एक शायद पाकिस्तान में आ भी गए थे वो, उन्होंने पता नहीं कितने 3 अरब रुपए कौन सी बड़ी बात है। तो लोगों को वैल्यूएशन भी कैलकुलेट करनी नहीं आती, तो वैल्यूएशन इस तरीके से कैलकुलेट। अब आप शार्क टैंक में जा रहे हो ना, अब जैसे मेरी कंपनी की वैल्यूएशन अगर $2 million है, मैं शार्क टैंक में जाके पैसे जितने मांगूंगा तो मैं अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को ज़्यादा से ज़्यादा 2x 3x कर दूंगा कि यार 2 मिलियन तो मैं वैसे ही खड़ा हूँ ना, और 4 मिलियन फिर मैं कहूँगा भाई अब मैं नेक्स्ट राउंड की तरफ जा रहा हूँ, अब मेरा एक्सपोजर भी ज़्यादा होगा, अब मैं शार्क टैंक में भी आ गया हूँ, अब कंपनी ग्रो भी कर रही है, तो ऑटोमेटिकली कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। खैर कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट यू वर आस्किंग कि किस तरह इसमें झूठ बोलते हैं, तो झूठ बोलने वाले बोल सकते होंगे, लेकिन इसका कैलकुलेट करने का मेथड अगर कोई एजुकेटेड है और कोई इस फाइनेंस साइड से खास तौर पे है तो ही कैन इजीली गो एंड कैलकुलेट थ्रू द रेवेन्यू ऑफ दैट कंपनी, ठीक है। और आखिरी एक जो मेथड है जिसके थ्रू हमारी वैल्यूएशन कैलकुलेट हमने करवाई थी, दैट वाज रूल ऑफ 40 मेथड। रूल ऑफ 40 मेथड ये होता है कि उसके अंदर वैल्यूएशन के तो अपने तरीक़ेकार होते हैं, उसमें मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन वो हाई ग्रोथ कंपनीज के लिए होता है कि जिन्होंने पहले दूसरे साल में ही लाइक अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ अचीव की है ना, उस पे वो रूल ऑफ 40 लगता है, फिर उसका रेवेन्यू मल्टीपल ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो उसके थ्रू जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वैल्यूएशन जो है वो $2 million
अराउंड समथिंग है ओके एंड या सो दोज आर एंड देन उसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे वैल्यूएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स ज़बरदस्त यार, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया आपने.